क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रिया बताइए। सिविक्स। वेरी गुड। सिविक्स तो सबको पता है सिविक्स में टॉपिक लोकतंत्र। हाँ खुशबू वाह लास्ट क्लास में मेरी था कोई इसमें से सारे लोग थे। तारा देखो पेज पीछे करके दो कंट्रीज का मैंने जिक्र किया हुआ था। हाँ। आपने की ना उसमें नेपाल और बोलीविया पावर स्ट्रगल पढ़ रहे थे। हाँ याद आया कुछ? 2-3 दिन हो गए ना तो दिमाग से स्किप कर गया कोई बात नहीं। हम पावर स्ट्रगल पढ़ रहे थे उसमें मैंने 2 कंट्रीज का जिक्र किया था। कौन कौन दे दिया वो? नेपाल और अमेरिका बोलीविया नहीं अमेरिका सही पहुंच गया मतलब ये अमेरिका साउथ अमेरिका की कंट्री है। तो एक बार रिकॉल करना पड़ेगा क्योंकि आपने भूल गया ना। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एक राजा था वीरेंद्र नाम का, ठीक है। तो उसको जो है उसको मार दिया गया। उसके बाद कौन बना? वीरेंद्र के बाद ज्ञानेंद्र, ठीक है। ज्ञानेंद्र बना और जो वहां की पार्लियामेंट थी उसको उसने डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया। पार्लियामेंट को खत्म कर दिया। उसने कहा कि किंग जो है मैं राजा हूं, मैं अपनी मर्जी से सारा कुछ चलाऊंगा। तो जब वीरेंद्र ने उसको पार्लियामेंट को बनाया था वो उसके हिसाब से चलता था, लेकिन ज्ञानेंद्र जो थे वो मनमानी करने लगे। तो लोगों ने मूवमेंट शुरू कर दिया, मतलब मास मूवमेंट हुआ, लोग विद्रोह करने लगे, धरना प्रदर्शन वगैरह होने लगा। और फाइनली जो है उसको मजबूर होके मानना पड़ा, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना पड़ा, ठीक है। बोलीविया में मैंने शहर बताया था कोचाबाम्बा, है ना? हाँ वाटर सप्लाई का मसला था। वो बोलीविया गरीब कंट्री है, ये लोग गए हुए थे वहाँ पे वर्ल्ड बैंक के पास पैसे लेने के लिए। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम आपको पैसे तो देंगे, लेकिन उससे पहले जो आपका शहर है कोचाबाम्बा, इसकी वाटर सप्लाई को आप बंद कर दें, हम करेंगे सप्लाई। फिर उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी को दे दिया। तो जो है वाटर की प्राइस जो है तकरीबन 4 गुना ज्यादा बढ़ गई। यानी पहले लोग 100 रुपए देते थे तो अब 400 देते थे उसी पानी का। और मैंने शुरू में ही कह दिया गरीब कंट्री थी तो उन पर ज्यादा प्रेशर हो गया, तो लोग सड़कों पे उतर आए और फाइनली जो है सरकार को मजबूर होकर के फिर से वही प्राइस करनी पड़ी। ये मतलब स्टोरी थी। अब इसमें हम दोनों स्टोरी समझ में आ गई थोड़ी सी। अब इसकी सिमिलैरिटीज देख लेते हैं और इससे जो कंक्लूजन निकलता है। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? पावर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स। पावर स्ट्रगल एंड मूवमेंट का मतलब पब्लिक जो मोबिलाइजेशन करती है, जो भीड़ इकट्ठा करती है किसी भी चीज के खिलाफ। यहाँ देख रहे नेपाल में पब्लिक ही तो रोड पे आई थी, उन्होंने ही तो विद्रोह किया था ना कि जो है यहाँ पे फिर से लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। बोलीविया में भी पब्लिक ने ही वो किया था, सामने आई थी और सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो मास मोबिलाइजेशन हुआ था, तो डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब इन दोनों में सिमिलैरिटीज देख लेते हैं कि दोनों चीजें देखो डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। यहाँ पे लोग किसकी मांग कर रहे थे? पार्लियामेंट की मांग कर रहे थे। तो इनडायरेक्टली पार्लियामेंट जहाँ पे होगी वहां पे लोकतंत्र होगा। हाँ? लोकतंत्र की स्थापना की मांग कर रहे थे। यहाँ पे लोकतंत्र एस्टैब्लिश था, यहाँ पे लोकतंत्र था, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी लोगों के पास, पानी की। और देखो ये बेसिक नीड्स है, हर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो बुनियादी जरूरियत और जरूरी चीजें होती हैं वो पब्लिक को दे। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, पीने का साफ पानी, एजुकेशन, ये सारी हमारी क्या है? बेसिक नीड्स हैं, यानी बुनियादी जरूरत है। इसके बगैर जिंदगी सही तरीके से चल नहीं पाएगी। तो ये हर एक सिटीजन का राइट है कि गवर्नमेंट जो है उसे ये चीजें मुहैया कराए। तो वहाँ पे लोगों को पानी पीना ही मुश्किल हो गया, तो लोगों ने आंदोलन कर दिया। समझ में आया? तो पहली सिमिलैरिटी दोनों में ये है कि ये जो है डेमोक्रेसी के एस्टैब्लिशमेंट के लिए हुआ था, डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए ये दोनों मूवमेंट्स हुए थे, ठीक है। दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में मास मोबिलाइजेशन हुआ था। मोबिलाइजेशन मतलब भीड़, यानी बहुत बड़े तादाद पे लोग जो सड़कों पे आए थे और जो उनकी मांग थी उसको रखा था ना। नेपाल में भी, बोलीविया में, यहाँ मैंने बताया था यूनिवर्सिटीज वगैरह सारी बंद हो गई थी उस प्रोटेस्ट में।
तो मास मोबिलाइजेशन था। अब देखिए एक और बात है कि पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को ना लीड कौन करता है? मतलब कोई भी आंदोलन होगा उसको कोई लीड तो करता है ना। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो किसी भी आंदोलन को क्या करती हैं? लीड करती हैं। यानी लीड करना मतलब उसको चलाना। कोई तो एक होता है ना जिसके पीछे सारे लोग चलते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, अन्ना हजारे का मूवमेंट आप लोगों को याद है? 2012 के आसपास हुआ था। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल वगैरह, उसमें ये लोग थे ना जो लीड कर रहे थे मूवमेंट को। तो यही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी मूवमेंट को लीड करती है। तो समझ में आया? बोर हो रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है? समझने की कोशिश करो, कुछ है नहीं बहुत सारा। नेपाल और बोलिविया के बारे में सोचना आता है। असल में 2-3 दिन बीच में गैप हो गया ना, तो हो गया दिमाग, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। प्रिया समझ में आ रहा है क्या? ये इन जैसे इसको पार्लियामेंट मिला या इसको बोलिविया को पानी मिला, बेसिक राइट जो था पानी, अच्छे से पानी कम से कम। तो ये दोनों चीजें कैसे मुमकिन हो सकी? कैसे पॉसिबल हुआ कि इसको सही तरीके से जैसे पानी मिलना चाहिए वैसे मिला और उन्होंने पार्लियामेंट बना लिया, लोकतंत्र की स्थापना हो? वेरी गुड। जब लोगों ने आवाज उठाई तो फिर उनकी आवाज पे सरकार को झुकना पड़ा और ये दोनों चीजें इन लोगों को देती। तो वही हमारा टॉपिक है ना, मास क्या? पॉलिटिकल स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल एंड मूवमेंट। तो पावर स्ट्रगल यही कि पब्लिक जो है अपने पावर्स को दिखाते हुए कोई स्ट्रगल करती है तो उससे सरकार को झुकना पड़ता है देर से देर। ठीक है? तारा समझ में नहीं आ रहा? आएगा। ये हिस्ट्री नहीं है ना कि एक स्टोरी होगी फिर आप लोगों को मैं सुनाऊंगा कि वो राजा तो मर गया तो उसका बेटा फिर आ गया गद्दी पे। थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीजें हैं, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है? अब देखिए कुछ सिमिलरिटीज हमने देखी, अब कुछ कंक्लूजन्स देख। कंक्लूजन समझते हैं आप लोग? हिंदी का एक बहुत भारी सा वर्ड है निष्कर्ष। उसका मतलब समझते हैं? हाँ, मतलब कोई समझता है निष्कर्ष का? कोई भी मतलब बता दे। तारा, निष्कर्ष किसे कहते हैं? जैसे कि मैं पूरे 1 घंटे की क्लास लूं और लास्ट के 5 मिनट में पूरे क्लास का एक कंक्लूजन बता के चले जो कि मैंने ये पढ़ाया आपको। मतलब जो मैंने 1 घंटे में कहा उसको शॉर्ट में पूरी बात जो हम हाँ वो भी कह सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो हमने पूरे नेपाल, बोलिविया, कोचाबम्बा ये वो सब पढ़ा, अब उसका कंक्लूजन क्या निकल गया। तो पहला कंक्लूजन है कि डेमोक्रेसी इवॉल्व्स थ्रू पावर स्ट्रगल्स। यानी डेमोक्रेसी इवॉल्व होती है, जैसे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश है भारत में, लोकतंत्र, ये इवॉल्व कैसे होगी, यानी ये और ज्यादा स्ट्रांग कैसे होगी, वो इन्हीं पावर स्ट्रगल से होती है। फॉर एग्जाम्पल आज हम कह देते हैं जिसे गर्ल्स को राइट है ना, किसका? फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन का राइट है। ठीक है? एजुकेशन का औरतों का राइट है कि वो जितना चाहे पढ़ सकती है अपनी मर्जी से, जहां तक चाहे पढ़ सकती है। लेकिन अगर जैसे किताब में कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया गया कि औरतों को ये राइट्स है, लेकिन अगर वो राइट्स औरतों को नहीं मिल रही हैं तो फिर औरत क्या कर सकती है? वो लोगों को इकट्ठा करे, आंदोलन करे, सरकार पे प्रेशर बनाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ है, आप हमें वो क्यों नहीं दे रहे? कर सकते। तो डेमोक्रेसी इवॉल्व थ्रू पावर स्ट्रगल्स, यानी जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उससे डेमोक्रेसी और ज्यादा इवॉल्व करती है, और ज्यादा फलती फूलती है, और ज्यादा स्ट्रांग होती है। समझ में आ रहा है? ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सरकार ने कोई कानून बना दिया कि अगर किसी भी लड़की को दहेज की वजह से तंग किया जाता है तो उसको जेल हो जाएगी, ये वो मामला बना दिया, और उस पर काम नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट उस पर काम नहीं कर रही, तो फिर लोग उसके ऊपर प्रेशर बनाएंगे तो वो काम करेगी ना। तो पहले से कानून बना हुआ है, उसको और अच्छे तरीके से स्ट्रांग करने के लिए पावर स्ट्रगल्स की जरूरत होती है, मूवमेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है? पहली चीज समझ में। दूसरी चीज है डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो मास मोबिलाइजेशन से रिजॉल्व होते हैं। डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट, डेमोक्रेटिक मतलब समझना है, लोकतांत्रिक, कॉन्फ्लिक्ट मतलब मसले झगड़े वगैरह जो भी होते हैं वो मास मोबिलाइजेशन से सॉल्व होती है। अब देखो डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स 2 होते हैं,
डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब, जैसे मैंने अभी वो एग्जांपल दिया ना, उसी तरीके से मान लो कि डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट है, डेमोक्रेसी ने हमें ये राइट्स दिए हैं, ठीक है, वो राइट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, तो मास मोबिलाइजेशन के थ्रू, यानी बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर आंदोलन करके उस राइट्स को ले सकते हैं। अभी आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो, किसानों का कोई खबर देखा आपने? किसान क्या कर रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से सारे किसान वो क्या कर रहे हैं, तो सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, उनकी कुछ डिमांड्स, हाँ उनकी कुछ डिमांड्स है, उसको लेके वो सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। अगर वो अपने अपने घरों पे बैठे रहते तो क्या होता, सरकार जो चाहती वो कर लेती, है ना, लेकिन वो लोग आ रहे हैं। यही है पावर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, कि वो अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, सरकार को परेशान कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हो, सड़कें बंद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। इससे इसका मकसद क्या है कि सरकार के ऊपर प्रेशर पड़े और सरकार ने जो हमारे खिलाफ कानून बनाया है उसको वो वापस ले। यही काम होता है प्रेशर ग्रुप्स का, पॉलिटिकल उसका कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का तरीका। तारा समझ में आया? आशीष ना, सुनो, कुछ मसला है, कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, एक सवाल आप लोग बताइए कि ये जो भी मूवमेंट्स होते हैं, इसको कौन तैयार करता है? संविधान तैयार करता है। संविधान में चीजें लिखी हुई हैं, कोई भी जैसे आंदोलन है उसको कौन तैयार करेगा? जैसे मान लो कि लड़कियों के ऊपर जुल्म हो रहा है ना, तो फिर लड़कियां कैसे अचानक से उठ के चली जाती हैं आंदोलन करने? पब्लिक। और कौन होता है जो लोगों को बताता है, उन लोगों को कहता है नीचे लोग चलते हैं, बहुत हो गया? पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, नहीं होती? मान लो एनजीओज का नाम सुना है? एनजीओज का क्या करती है एनजीओज? नहीं सुना? अच्छा, पहले पॉलिटिकल पार्टी समझ लेते हैं, फिर एनजीओज को समझेंगे। जिससे कोई भी प्रॉब्लम हुई, जैसे मान लो कि बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, कोई भी, जैसे अभी किसानों का ही ले लो मामला, किसानों के खिलाफ इन्होंने कानून बना दिया। अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो क्या करेंगी? वो किसानों के पास जाएंगी, उन लोगों को समझाएंगी कि देखिए आपके खिलाफ ये सब कानून बना है। फिर किसान कहेंगे हाँ आप सही कह रहे हैं, हमारे खिलाफ कानून बनाया गया, चलिए हम आपके साथ चलते हैं, विरोध करेंगे। होता है? तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो है पावर स्ट्रगल या मोबिलाइजेशन को लीड करती हैं, एक दिशा दिखाती हैं। उसी तरीके से एनजीओज बनाई जाती हैं, संस्थाएं होती हैं, शहरों में बहुत होती हैं एनजीओज। औरतों की एनजीओ अलग होती है, पशुओं की एनजीओ अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे किसी पशुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है ना, या फिर कोई आवारा पशु ऐसे घूम रहा है, तो उस एनजीओ में कॉल कर दो तो वो आएंगे, उसको लेके चले जाएंगे, पाले वाले के बच्चे से उसका सब करेंगे। तो यही है, एनजीओज होती हैं। उसमें वुमेन्स के लिए भी एनजीओज होती है बहुत सारी, कि वुमेन्स के ऊपर अगर कहीं जुल्म होता है तो आप वहाँ पे कांटेक्ट करिए, वो आए।